Hello students, today we are going to solve English worksheet of class 5th and today's chapter is day by day I plot my paper boats. ठीक है, इसका मतलब मैं डेली ही अपनी पेपर बोट को चलाता हूँ. ठीक है, तो इसमें ये है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 1, गिव डिफरेंसेस बिटवीन ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें आपको ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंसेस बताने हैं. तो देखिए इनके बेसिस क्या है डिफरेंसेस के. फर्स्ट है स्पीड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, ईज ऑफ यूज़, टेक्नोलॉजी यूज्ड, कॉस्ट ऑफ अ मैसेज. तो देखिए ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिया हुआ है. तो देखिए ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्पीड ऑफ सेंडिंग मैसेज स्लो स्पीड. ठीक है, क्योंकि थोड़ी स्पीड स्लो थी, लोग चिट्ठी देने जाया करते थे और कबूतर के थ्रू चिट्ठी भेजी जाती थी. ठीक है, और लेकिन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो स्पीड है जो मैसेज सेंड करने की वो फास्ट स्पीड है. क्योंकि अगर अभी आप मैसेज टाइप करें तो आप स्पीड में आपके विलेज में या आप से किसी दूर सिटी में रहने वाले पर्सन को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्पीडली मैसेज सेंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ईज़ ऑफ यूज़. ठीक है, इसमें क्या है कि किस तरीके से इस्तेमाल होते थे ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें ये है हार्ड टू यूज़, क्योंकि जैसे अगर आपने चिट्ठी भेजी है तो उसे पहुंचने में टाइम भी लगता था. ठीक है, और उन्हें लिखना भी सभी लोगों को नहीं आता था. पहले के टाइम पर लोग पढ़े हुए नहीं हुआ करते थे. ठीक है, और जो कबूतर है तो वो भी किसी खास प्रजाति के कबूतर के थ्रू ही आप भेज सकते थे, हर किसी के द्वारा आप नहीं भेज सकते थे. ठीक है, और पहले जो हरकारों का इस्तेमाल हुआ करता था तो कई बार वो क्या करते थे, या संवदिया भी बोल सकते हो आप उससे, तो वो लोग भी चिट्ठियों को ले जाया करते थे. बट कई बार जैसे अगर आपने उसे कोई बात बताई है या चिट्ठी भेजी है तो कई बार उसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाती थी. तो इस तरीके से वो हार्ड था काफ़ी. और अभी क्या है, ईजी टू यूज़, आप जैसा भेज रहे हैं वैसा का वैसा एज इट इज़ सामने वाले आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा और इजीली पहुंच जाएगा. ठीक है, और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी. और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज्ड. पहले के मीन्स ऑफ ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता था बच्चों कि मिनिमम यूज़ होता था उसका टेक्नोलॉजी का. ठीक है, और अभी क्या है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैक्सिमम यूज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ मैसेज. ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता था, लेस अमाउंट, बहुत ही कम पैसा खर्च होता था. ठीक है, और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, मोर अमाउंट खर्च होता है. क्योंकि वैसे तो आप इजीली मैसेज भेज पाते हैं लेकिन आपको नेट रिचार्ज करना होता है और उसमें पैसे लगते हैं. ठीक है, वो भी काफ़ी सारे. अब नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, राइट अबाउट योर मेमोरेबल फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग. यू कैन यूज़ द गिवन क्लूज वाइल राइटिंग. तो इसमें बच्चों क्या है कि आपको अपने मेमोरेबल या फिर फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, जहाँ पर आप कहीं गए हों और आपको वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो, आप अभी तक उसे याद रखे हुए हों और उसके बारे में आपको लिखना है. तो आपको इसमें कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, जैसे प्लेसेस यू हैव सीन, आपने वहाँ क्या क्या देखा, पीपल हु वेंट विद यू, जो उन लोगों का नाम बताना है जिनके साथ आप गए थे, टाइम टेकन, आपको कितना टाइम लगा, थिंग्स यू हैव टेकन, कौन कौन से सामान आप ले गए थे, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, आपको वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, व्हाट यू डिडंट लाइक, और आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, पीपल यू मैट, आप किन लोगों से मिले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और किन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप गए थे. ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है, तो आप इस तरीके से अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने जनरली लिख दिया है इसमें. तो देखिए इसमें क्या मैंने लिखा है, रिसेंटली आई वेंट टू माई विलेज विद माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, इट टुक अस 10 hours टू रीच आवर विलेज. मतलब रिसेंटली हम अपने गांव गए थे, है ना. तो फिर इसमें लोगों का नाम लिखना है, तो आप इस तरीके से अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या जिनके भी साथ आप गए उनका नेम लिख सकते हैं चेंज करके, मतलब. और फिर इट टुक अस 10 hours टू रीच आवर विलेज. तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इट टुक अस 10 hour, आपको कितना टाइम लगा था आप वो लिख सकते हैं. टू रीच आवर विलेज, जैसे मान लो मैंने गाँव विलेज लिखा है तो फिर आप जहाँ गए थे आप उस जगह का नेम यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें चेंज करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. ठीक है, वी टुक विद अस वोलन क्लोथ्स, वाटर बॉटल्स एंड फूड एट्सेट्रा. जैसे हम अपने साथ गर्म कपड़े, पानी की बॉटल्स, खाना, मेडिसिन, ये सब ले गए थे. ठीक है, वी वेंट बाय कार एंड लिसन टू द गुड म्यूज़िक वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, हम कार से गए और हमने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सुना यात्रा के दौरान.
आई सॉ ह्यूज ग्रीन फील्ड्स, गोट्स, बफेलोज, ट्रीज एंड मैनी प्लांट्स। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े खेत देखे, भैंस, बकरी और ट्रीज एंड बहुत सारे पेड़ पौधे देखे। आई मेट टू माई रिलेटिव्स, और हम अपने रिलेटिव्स से मिले। आई लाइक्ड सरसों के खेत द मोस्ट बिकॉज दे वर वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे सरसों के खेत बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बता सकते हैं, ठीक है। बस कहीं कहीं पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मान लो आई लाइक डैश द मोस्ट, तो आप इस सरसों के खेत की जगह दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। आई मेट टू माई रिलेटिव्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप जिससे भी मिले हैं। तो इस तरीके से आप इस पैराग्राफ में चेंजेस लाकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन्स को लेकर के ये ब्लैंक्स फिल करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कलेक्टिव नाउन बता देती हूँ। देखो, कलेक्टिव नाउन्स नेम अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बच्चों, किसी ग्रुप का नेम होता है वो, ठीक है। आपको नाउन तो पता ही है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी का भी नेम होता है तो वो नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है कि किसी ग्रुप का नेम होता है, पूरा एक ग्रुप होता है उसके अंदर, जैसे पीपल्स का ग्रुप, प्लेसेस का ग्रुप, या थिंग्स का, या आइडियाज़ का, ठीक है। एग्जाम्पल, द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जो भीड़ का शोर है वो किसकी तरह सुनाई दे रहा है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि जो हाथियों का झुंड होता है उसकी तरह, ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, मतलब बच्चों का जो ग्रुप है वो किसमें खड़ा है, लाइन में खड़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, माई स्कूल हैज़ अ स्टाफ ऑफ 25 टीचर्स, मेरे स्कूल में कितना स्टाफ है, 25 टीचर्स का स्टाफ है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें आपको इसे फिल करना था। देखिए यहाँ पर, आई बॉट द बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर आपको बच्चों अलग अलग और भी कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, जैसे एल्बम, ग्रुप, बुके। तो आपको इसे करेक्ट कलेक्टिव नाउन को फिल करना है। जैसे मैंने फ्लावर का बुके खरीदा, तो बच्चों इसमें क्या है, बुके का मतलब एक शब्द ही है, ये एक वर्ड में, इसमें क्या है, फ्लावर्स का ग्रुप है, ठीक है। काफ़ी सारे फूल हैं उसके अंदर, काफ़ी सारे फूल उसमें भरे हुए हैं, तो उस सारे फूल को क्या बोला जा रहा है, बुके बोला जा रहा है, ठीक है। एक कलेक्टिव नेम उसको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है, आई बेक्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ क्या है बच्चों, जैसे अगर आप ब्रेड के लिए एक बहुत ही थोड़े बड़े टुकड़े को बेक करते हैं तो उसे लोफ कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पीसेस, जब वो कटा हुआ नहीं होता है, जैसे मान लो आपने ब्रेड के लिए अगर कुछ भी बेक किया है तो वो जो लोफ है वो कट नहीं होगा, वो पीसेस में कट नहीं होगा, तो वो एक पूरा बड़ा टुकड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इन अ लाइन, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट है, देयर इज़ अ बाउल ऑफ राइस केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। चावल का जो एक पूरा कटोरा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पे रखा है। अब नेक्स्ट है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो इसमें क्या है बच्चों, बैंड का मतलब है यहाँ पर, बैंड ऑफ म्यूजिशियन से मतलब है गायक मंडली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो गायक मंडली है इसमें क्या है, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, लोग। तो वो सभी क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फोर्थ है, एड द सफिक्स एल वाई ले एंड मेक न्यू वर्ड्स। इसमें क्या है बच्चों, आपको सफिक्स ऐड करने हैं और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए, व्हाट आर सफिक्सेस, सफिक्स क्या होते हैं। अ सफिक्स इज अ वर्ड एंडिंग, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यू कैन ऐड टू द एंड ऑफ अ रूट वर्ड। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसमें एक रूट वर्ड है, जैसे, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ लेटर्स का ये ग्रुप होता है, उसे ही हम सफिक्स कहते हैं, और ये किसी रूट वर्ड में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों आपको नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे वॉक, वॉक के नीचे लिखा हुआ आईएनजी, आईएनजी को उसमें ऐड कर दिया गया है, वॉकिंग, ठीक है। हेल्प, हेल्प का मतलब मदद करना। हेल्पफुल, FUL फुल उसमें ऐड किया है, तो ये FUL फुल क्या है, सफिक्स है, ठीक है। हैप्पीली, तो हैप्पी और हैप्पीली इसमें L और Y ऐड किया गया। इसी तरीके से न्यू वर्ड्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो सफिक्स आपको पता होना चाहिए कि सफिक्स हमेशा किसी भी वर्ड के, रूट वर्ड के एंड में ऐड होते हैं, ठीक है, लास्ट में ऐड होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रीफिक्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा स्टार्टिंग में ऐड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम इसमें सफिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर भी आपको एग्जाम्पल दिया है, हैप्पी, हैप्पीली,
श्योरली, ठीक है। देखिए, शी शाउटेड एट मी एंग्रीली। तो देखिए एंग्री क्या है बच्चों, रूट वर्ड है। रूट वर्ड में इसमें ly जोड़ दिया गया है और इसे थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो एंग्रीली होता है गुस्से से, एंग्री है गुस्सा, लेकिन एंग्रीली क्या है, गुस्से से। शी शाउटेड एट मी एंग्रीली मतलब वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्से से चिल्लाई, ठीक है, या चिल्लाया उसने। नेक्स्ट है सोल्जर्स फॉट विद एनिमी ब्रेवली। तो ब्रेवली क्या है बच्चों, बहादुरी से। ब्रेव का मतलब है बहादुर और ब्रेवली का मतलब है बहादुरी से, ठीक है। अब नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली। तो केयरफुल है मतलब आराम से, ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। अब डी है फाइनली आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। फाइनल, फाइनल का मतलब होता है जैसे लास्ट होना, ठीक है, और फाइनली मतलब आखिरकार। फाइनल मतलब आखिर और आखिरी, तो फाइनली का मतलब है कि आखिरकार मेरा काम मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। ई है अर्जुन हैज़ ड्रॉन द पिक्चर। अर्जुन ने पिक्चर ड्रॉ की है, कैसे ड्रॉ की है, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर और ब्यूटीफुली का मतलब है बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने पिक्चर को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, a blank space with symbols are given below. Draw a map of your neighborhood and use the symbol to mark them. You can add 2 more symbols according to the need. तो बच्चों यहाँ पर आपको एक मैप बनाना है, जैसा कि आप अदर सब्जेक्ट्स में भी इस तरीके से मैप बनाते रहते हैं। तो और इसमें आपको कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग भी बताए हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंबल दिया है तो बताया कि ये हाउस के लिए ये सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति दिखाया है जो गार्बेज, कूड़े को मतलब कूड़ेदान में डाल रहा है, तो इसमें ये इसका सिंबल, इस सिंबल का मीनिंग है गार्बेज। नीचे पार्क, फिर स्कूल, ट्री, हॉस्पिटल, बैंक, शॉप, मार्केट और ये है रोड। तो इसी तरीके से एक मैप बनाना था, तो मैंने एक मैप बना दिया है। जैसे माय नेबरहुड का मैप है ये, तो यहाँ पर जो जो हाउस का सिंबल जहाँ जहाँ पर बना है इसका मतलब वहाँ पर हाउसेज हैं, ठीक है। जहाँ पर पार्क का सिंबल है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्क का सिंबल है ऊपर, तो यहाँ पर पार्क है। और फिर यहाँ पर जैसे ये स्कूल के साइड में एक और स्कूल का सिंबल मैंने बनाया है, तो ये स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पर ये गार्बेज है, यानी कि यहाँ पर कूड़ेदान है पूरा, तो यहाँ पर कूड़ा फेंक सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और सिंबल बनाया, ये है हॉस्पिटल का सिंबल, क्योंकि देखो इसमें प्लस का साइन है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये है हॉस्पिटल, ठीक है। और ये है बैंक, ठीक है। उस सिंबल को आप पहचान करके इन जगहों को पहचान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो आप अपने नेबरहुड का वो मैप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ एन इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाइल ड्राइंग यू कैन थिंक अबाउट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर बच्चों क्या है, आपको एक इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ड्राइंग बनानी है, तो और उसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे वो जो ट्रांसपोर्ट है आपका, वो लैंड है, एयर है या वाटर है, स्पीड क्या है उसकी, कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स क्या है उसमें, और फ्यूल कौन सा यूज़ होगा, सीट्स कितने हैं, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं।